ड्रोन बादलों को भेदते हुए विशाल भारतीय भूमि कैमरे के नीचे फैल रही है। दृष्टि तेजी से नीचे गिरती है, उबलते त्योहार के केंद्र में प्रवेश करती है। सहू का ही ये चीनक्षर की यादों में भीड़ चौक में इकट्ठा होती है। शास्त्रीय ताल के साथ समकालीन झूमते हुए हवा में उड़ते हुए धूल और फूलों की पंखुड़ियां घुल रही हैं। प्रकाश और छाया भीड़ के बीच तेजी से कूदते हैं। बाईं ओर ड्रमर जोर से ड्रम पर मारता है। जहाजी द्वीप की जमीन कंपित होती है। मशीनें एक के बाद एक गूंजती हैं। दाईं ओर नर्तक घूमते और कूदते हैं। हर कदम एक समान है, हर हाथ उठाने से आसपास की हवा बहती है। भीड़ बहते रंगीन नदी में बदल जाती है। प्राचीन सड़कों को पार करते हुए कैमरा जमीन के करीब से गुजरता है। लोगों के कदमों की ताल को पकड़ता है। जश्न की गड़गड़ाहट हवा की आवाज से ऊपर है। हर विवरण इस भूमि पर अनवरत जीवन की लय दिखा रहा है। लोग केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं। जयकारों की आवाजें तीव्र हो रही हैं। पूरे उत्सव को चरम पर ले जा रही है। यह केवल त्योहार का मेल नहीं है, यह अनगिनत जीवन के क्षणों का सजीव चित्र है। गड़गड़ाहट धीरे धीरे दूर हो रही है। कैमरा शांत सुबह की ओर मुड़ता है। क्षितिज पर हरा प्रकाश धुंध को चीरता है। धीरे धीरे उस विशाल सफेद भवन पर चढ़ता है। रोशनी गुंबद की वक्रता को पार करती है, जो पहले नीले धूसर छायाओं को धीरे धीरे पीछे धकेल रही है। ठंडी पत्थर की सतह पर चमकती ओस की बूंदें जम रही हैं। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती है, ओस की बूंदें अंदर से हल्की लाल रोशनी को मोड़ती हैं, फिर धीरे धीरे गर्मी में भाप बनकर उड़ जाती हैं। विचारों की नमी बन जाती है। कैमरा धीरे धीरे बढ़ता है, मेहराब को पार करते हुए। पत्थर की दीवार पर सूक्ष्म नक्काशी किनारों पर छायाकारी में गहराई और उभार दिखाती है। हवा बिल्कुल शांत है। हवा मानो इस क्षण जम गई हो। प्रकाश और छाया जमीन पर फैलते हैं। हर एक पत्थर की सतह को, जो लगभग पारदर्शी होने तक पॉलिश किया गया है, रोशन करते हैं। दृष्टि मुख्य गुंबद की नोक पर केंद्रित होती है, जहां पहली पूर्ण सुबह की किरण पहुंच रही है। पूरा भवन प्रकाश और छाया के मेल में जाग रहा है। समय से परे स्थिरता और शांति प्रदर्शित करता है। हर एक नक्काशी की किनारों को प्रकाश स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। भवन की आकृति सुबह की रोशनी में धीरे धीरे घनी और वास्तविक होती है। कैमरा प्रकाश और छाया से बाहर निकलकर एक पुरानी सुनसान मिट्टी की जगह में प्रवेश करता है, जहां एक विद्वान पद्मासन में बैठा है। उसकी उंगलियां सूखे तार के पत्तों पर नक्काशी करती हैं। कलम पत्तियों पर हल्की सरसराहट करती है। हर विराम एक विद्वान अपनी क्रिया रोकता है, सामने खाली जगह को घूरता है। वह अपना दाहिना हाथ उठाता है, हवा में धीरे धीरे एक वृत्त बनाता है। जैसे ही वृत्त बंद होता है, हवा कंपन करने लगती है। एक स्पष्ट शून्य प्रतीक शून्य से उभरता है, सुनहरी चमक के साथ। इसके बाद और भी गणितीय चिन्ह वृत्त से बाहर निकलने लगते हैं। वे हवा में आपस में जटिल होकर घूमते हैं, जैसे बहते हुए तारे। ये सुनहरे चिन्ह अब कठोर अंकन नहीं है, बल्कि जीवन की तरह विद्वान के सिर के ऊपर नाचते हैं। विद्वान अपनी उंगलियां एक अंक को छूती हैं। प्रकाश तुरंत फैलता है और चारों ओर की मंद दीवारों को रोशन करता है। गणितीय तर्क उस क्षण दिखाई देने वाली वस्तु बन जाती है और पूरे स्थान को भर देती है। प्राचीन बुद्धिमत्ता अब केवल पत्तियों पर नहीं रहती, बल्कि यह इस प्रभावशाली तरीके से हवा में तर्क के मैट्रिक्स का निर्माण करती है। हर तैरता हुआ चिन्ह किसी न किसी लय के साथ होता है, जैसे यह इस भूमि की ब्रह्मांडीय नियमों की गहरी समझ को व्यक्त कर रहा हो। प्रकाश धीरे धीरे एकत्रित होता है, मानव सोच के युगों से परे चमकदार पल को प्रदर्शित करता है। कैमरा तर्क के मैट्रिक्स से भरे पुराने स्थान को छोड़कर अचानक हजारों मीटर ऊंचे हिमालय पर्वत श्रृंखला तक पहुंचता है। तेज हवाएं चट्टानों के बीच से गुजरती हैं और तीखी आवाज निकालती हैं। लेकिन इस बर्फ से ढके अत्यंत ठंडे शिखर पर एक व्यक्ति पूर्ण शांति की स्थिति में है। वह समतल चट्टान पर पद्मासन में बैठा है, आंखें बंद हैं, हाथ कठोर